नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहाय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली पॉडकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे गोल्ड में, बीटीसी में और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे चार्ट के माध्यम से और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से कि आज क्या मेजर इवेंट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में ठीक शाम को 7 बजे आपको 2 मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है, 7:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है और शाम को 8:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, 4, 5 न्यूज़ है, तो इसलिए थोड़ा सा शाम के टाइम में 7 से लेकर 8:30 के बीच में अच्छा खासा वोलेटिलिटी होने का चांसेस रहेगा मार्केट में। तो उससे पहले क्या कर सकते हैं आज और क्या क्या इम्पैक्ट कल का मार्केट का रहा और आज क्या हो सकता है, उसको हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम आ गए हैं ये डेली का चार्ट पे। तो डेली का चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डेली में एक बेरी सिंगल फिन का कैंडल बना है। डेली का जो ये कैंडल जो क्लोज हुआ है, तो कल का जो कैंडल का क्लोजिंग है उसके हिसाब से मार्केट बेरिश साइड की ओर जाने के लिए रेडी है। अगर हम इस बेरी सिंगल फिन कैंडल को कंसिडर करें तो अगर हम सब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो एरिया है आप देख रहे हैं, ये 2726 और ये 2685 के बीच में, इस जगह के अंदर में ये 2725 से 25 से लेके इस एरिया में 24 यहाँ तक 18 तक भी बनता है। यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो यहाँ से हम बाई करेंगे, बाई का कुछ प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद दोबारा जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम 90 से लेके 85 के बीच में बाई करेंगे, उसका भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये दोनों एरिया को बाइंग के लिए कंसिडर करेंगे। अब आज के दिन में कहाँ से हम सेल कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो ये जो कल का जो पूरा कैंडल का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे 2772 से लेके 2730 के बीच में, तो इसका जो रिट्रेसमेंट 61% मैक्सिमम निकलता है वो आपको 2756। अगर 2756 और 57 के बीच में मार्केट वहाँ से अगर घूमता है नीचे, तब जाके ये बेरी सिंगल पिन वैलिड रहेगा। अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है तो फिर ये बेरी सिंगल पिन इनवैलिड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर 2756 57 में आता है तो वहाँ पर हमें एक ट्रेड सेल के लिए ओपन करना है और 2760 में या 61 में हम ऐसा रखेंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज देगा तो फिर ये हमारा बेरी सिंगल पिन तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम कहाँ से सेल ले सकते हैं, ये जैसे एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया। हम छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे H1 में है तो एक लेवल तो आपको ये बन ही गया 50 से लेकर 56 के बीच में, ये एरिया से हमारा सेलिंग जोन है। सेलिंग जोन को कंसीडर करेंगे। आज का जो टर्निंग पॉइंट है आपको 2741 और इसके नीचे मार्केट है तो सेल, इसके ऊपर जाएगा तो बाई। यानी कि 41 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो यहाँ से हम बाई लेंगे कहाँ तक, ये 5756 तक, और इस जगह से फिर हम सेल करेंगे और यहाँ पर हम प्रॉफिट करेंगे सेल का। ये आपको 2730 में, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 2724 और दूसरा है आपको 2716 और 14 के बीच में, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हो गया आपको 2690 वाला, यहाँ पर आने से अगर हम बाई करेंगे तो ये जगह हो गया, ये जगह बाई का है। ये जगह, ये इसका जो लास्ट वाला ये वाला जगह, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। और ये जो जगह है इस वक्त हम सेल पर रहेंगे। यहाँ से सेल का हम प्रॉफिट इस सब एरिया में बुक करेंगे। और मार्केट अगर दोबारा से 56 में जाता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं बीटीसी में। बीटीसी का अगर पेयर में देखेंगे तो कल का जो कैंडल का क्लोजिंग है डे 1 के हिसाब से एक हैमर कैंडल हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि हम अप साइड की ओर उड़ान भरने के लिए रेडी है। क्लियर, यहाँ पर आया मार्केट, सेलर लोगों ने पूरा ताकत लगा के नीचे लाया, लेकिन बायर लोगों ने इतना ताकत लगाया कि उसको ऊपर लेके चला गया कुछ। तो यहाँ पर ऐसे बीटीसी बुलिश में है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें हर टीप से उसको बाई करना है। हम H1 में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी एक सब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, और ये अगर यहाँ से आगे निकलता है तो इसका अगला टारगेट होगा 1,04,000, फिर आपको 1,05,000 के आसपास। अगर ये दोबारा से यहाँ पर 1,01,000 और 1,00,000 के आसपास मिले तो यहाँ से हम बाई करेंगे। DXY का जो है आज अगर हम बोलेंगे तो डे 1 का जो ओपनिंग हुआ है गैप अप के साथ हुआ है। ठीक है, तो अगर DXY बढ़ेगा यानी डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, सिंपल है। तो अभी हो सकता है कि दिन भर में मार्केट हो सकता है DXY रिटेस्ट करके यहाँ तक आए
और फिर यूएस सेशन में सेल है। तो अगर दिन भर में ये DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, और फिर शाम के टाइम में रिट्रेस भी कर सकते हैं। तो न्यूज़ है, न्यूज़ का शाम का जो न्यूज़ होगा उसका फिर अलग इम्पैक्ट रहेगा, वो आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस उसमें वर्क नहीं करता है। अगर हम डेली का इसका DXY का H1 को देखेंगे तो ये एक सपोर्ट आगे का रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला है। अच्छा खासा गैप अप के साथ ओपन हुआ है और अपसाइड की हो जा सकता है, इसको रिट्रेस करने के लिए आ सकता है। अगर ये नीचे आता है इस एरिया से तो फिर गोल्ड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आना चाहिए क्या कि गैप अप किया है तो इसको फिल करने के लिए आ सकता है। तो ध्यान रखना है, क्योंकि गैप अप हुआ है DXY, तो इसको अगर फिल करने आएगा तो गोल्ड भी अपसाइड की हो जाएगा। तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कुछ हद तक फायदा करेगा और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमें किस साइड में कहाँ से सेल और कहाँ से बाय करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को मन से देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।